Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters YouTube channel. In Master Concept series, today I am going to start linear permutation combinatrix का सेकेंड वीडियो लेक्चर। यहां पे स्टूडेंट मैं आपको दिखाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। इट्स अ सिंबॉलिक NPR, इट्स अ सिंबॉलिक नोटेशन, उसको मैं स्टूडेंट रिलेट करूंगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से, और यहां पे ये प्रूफ करूंगा कि NPR इज नथिंग जस्ट अ टास्क विच कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। आइए जरा देखा जाए। परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन, यहां रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन। पहले हम लोग देखते हैं विदाउट रिपीटिशन। NPR मींस arranging n different objects taking R at a time in every arrangement is equivalent to filling R places with n different things। पहले यहां ये कह रहा स्टूडेंट NPR का मतलब क्या है। NPR means arranging n different objects taking R at a time in every arrangement, या सिंपली कह सकते हो इट इज अ टास्क filling R places with n different things। जैसे आपके घर n पर्सन आए हैं और पंगत में लीनियरली लाइन से आप R प्लेसेस पे अरेंज करना चाहते हो। एक बार में कितने को बिठाओगे? R पर्सन को। 1 2 3 4 5 and so on are places. How many places are there? Are places. इन आपके घर आए कितने लोग हैं? आपको अरेंज कितने लोगों को करना है? n लोगों को। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? n वेज। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एंड n-1 वेज, किसी जिसको यहां पे आपने फिल कर दिया, अब यहां पे उसको फिल नहीं किया जा सकता। एंड n-2 एंड n पहले में से आपने कितना माइनस किया? 1-1। दूसरे में से कितना माइनस किया? 2-1। तीसरे में से 3-1। तो लास्ट में कितना माइनस करेंगे? R-1। सर देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है NPR की वैल्यू जो होगी, NPR आपने क्या फॉर्मूला याद किया? मुझे नहीं पता, ठीक है। n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन n-R+1। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, NPR इज अ टास्क, ठीक है, वेयर वी आर फिलिंग आर प्लेसेस विथ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके घर n लोग खाना खाने आए हैं, लाइन से बिठाना है, अरेंज करना है, और एक बार में r लोगों को आप खाने के लिए इनवाइट करते हो। टोटल कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? दिस इज द वे। अब बात आती है कि सर मैंने जो फॉर्मूला रिमेंबर कर रखा है उसको एक्सप्लेन कर दो कैसे, वो मैं बताता हूं। देखो, इसको मुझे लास्ट में कहां तक ले जाना है? लास्ट में मुझे स्टूडेंट्स 1 तक ले जाना है। तो मैं क्या करता हूं? NPR इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट n-R+1 इंटू n-R फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी n-R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक एक कम करते जाओगे तो इसके बाद क्या आएगा? n-R, n-R-1, n-R-2 एंड सो ऑन 2 3 2 1। करेक्ट। तो मैंने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया? n-R। अब इस पूरे को मर्ज कर दूं तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में क्या आ गया? n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? n-R फैक्टोरियल, जो कि आपने रिमेंबर कर रखा है। दिस इज द इंट्यूशन ऑफ NPR। ये NPR का कंसेप्ट है। आई बात समझ में? जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, A B N
सी, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, दे केम टू योर हाउस, ठीक है, आपने एक पार्टी पे इनवाइट किया, लाइन से आपके पास 2 चेयर हैं बस, एक बार में आप कितने को इनवाइट करते हो? 2 को, आइदर ए बी, बी ए। स्टूडेंट, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, राम श्याम, श्याम राम, दीज आर 2 थिंग्स, 2 अरेंजमेंट्स, ठीक है, ए बी, बी ए, देन ए सी, सी ए, देन बी सी, सी बी। फंडामेंटली हमने काउंट किया, टोटल अरेंजमेंट्स कितने आए? 6। इसी को आप इस तरीके से कर सकते थे, 1 2, देयर आर 2 प्लेसेस, आई कैन फिल फर्स्ट प्लेस in 3 ways and multiplication principle. This task is comprised of 2 subtasks, filling first place and second place. So this one is in 2 ways. So my 3p2 equal to, student, 3 into 2 equal to 6. इसी को NPR के फॉर्मूले से करिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी है? 3 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास NPR की जो वैल्यू है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आई बात समझ में? तो n की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 3। नीचे कितना आया? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो एनपीआर का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, करेक्ट? अच्छा, यहां पे स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स इन परम्यूटेशन। In permutation, AB and BA are 2 different arrangements. Correct? और देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। इस बार आपके घर कितने लोग आए हैं? n persons are there and you have n chairs linearly, लाइन से आपके पास n chairs भी हैं, मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ एंड सो ऑन, nth प्लेस। n places. How many places? n places. First place can be filled in n ways and n minus 1 ways and n minus 2 ways and so on 1 ways. आई बात समझ में? So in this case student, npn equal to n into n minus 1 into n minus 2 dot dot 3 2 1 equal to n factorial। कितना आया स्टूडेंट्स? n factorial। अब ऐसे में स्टूडेंट्स आप बहुत आसानी से फॉर्मूले रिमेंबर कर सकते हो। np1 का मतलब क्या हुआ? मेरे घर कितने लोग आए हैं? n persons। मेरे पास चेयर एक है, filling one place using n distinct object। n ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस में कितने तरीके से बिठा सकता हूं मैं? n वेज से, या तो पहले को, या तो दूसरे को, या तो तीसरे को, या तो nth को। npn n फैक्टोरियल npr
n factorial upon n minus r factorial. This is all about permutation without repetition. Correct? Permutation with restricted repetition. अब स्टूडेंट रिपीटिशन तो है बट रिस्ट्रिक्शन है, आप अपने मर्जी से रिपीट नहीं कर सकते. क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ विच पी आर आइडेंटिकल, क्यू आर आइडेंटिकल, आर आर आइडेंटिकल एंड रेस्ट आर डिफरेंट. मतलब क्या कह रहा है स्टूडेंट? नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट. टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? एन, आउट ऑफ विच पी आर आइडेंटिकल. पी ऐसे हैं जो सेम टाइप के हैं, इनका रिपीटिशन पी टाइम्स किया जा सकता है, इनका रिपीटिशन क्यू टाइम्स किया जा सकता है, इनका रिपीटिशन आर टाइम्स किया जा सकता है. इसका कहने का यह मतलब है स्टूडेंट, देखिए जैसे मेरे पास ए बी बी है, करेक्ट. टोटल मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3, बट उसमें से 2 आइडेंटिकल हैं. एक पे कैप लगा दिया, दूसरे पे कैप नहीं लगाया. अल्टीमेटली मेरे लिए बी और बी क्या है? सेम. इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? पहले सबको डिस्टिंक्ट मान लेते हैं. कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं? 3 ऑब्जेक्ट है, 3 प्लेस पे मैं 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं. ठीक है. बट हियर बी कैप बी हमने क्या माना? डिफरेंट, बट दे आर सिमिलर ऑब्जेक्ट. मतलब 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अरेंजमेंट. हमने क्या माना है? 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, जबकि 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अरेंजमेंट. बी कैप बी कैप, इसको मैंने 2 माना, लेकिन है तो एक ही. तो टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कर दो तो मेरा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आ गया. 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3. कौन कौन से होंगे? ए बी बी, एक तो ये आ गया. ठीक है. दूसरा बी ए बी बी ए, बस यही 3 अरेंजमेंट आएंगे. इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, n प्लेसेस पे, आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? n फैक्टोरियल अगर सबको डिस्टिंक्ट मान लो. बट p फैक्टोरियल अरेंजमेंट इक्वल टू 1 अरेंजमेंट, तो p फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. कि q फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अरेंजमेंट, तो q फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. r फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अरेंजमेंट, क्योंकि सिमिलर हैं. दिस इज माय रिक्वायर्ड अरेंजमेंट. ये किसके बराबर आ गया? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. इस कंसेप्ट पे और भी बात करेंगे अभी आगे हम जब सर्कुलर परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है. परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन. अभी क्या है? फुल उसमें आप कंप्लीटली, आप जितनी टाइम्स आप रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो. फुल फ्लेज आप रिपीटिशन अलाउड है. परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन, फुल फ्लेज मतलब हर प्लेस पे आप रिपीट कर सकते हो. नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, when each object may occur once, twice, thrice and so on up to r times. यहां पे स्टूडेंट NPR की जो वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन r प्लेसेस. कितने प्लेस हैं? r प्लेसेस. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? n ways and n ways and n ways and n ways. So in this case NPR when repetition is allowed equal to n into n into n, how many times? r times equal to n power r. आई बात समझ में स्टूडेंट्स?
number of permutation of n different objects taken n at a time when repetition is allowed, when each object may occur once, twice, thrice and so on up to n times in any arrangement. यहां पे स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन nth प्लेस. n पर्संस हैं जिनको अरेंज करना है और प्लेसेस भी आपके पास क्या हैं, n है. और रिपीटिशन अलाउड है कहां तक स्टूडेंट, n टाइम्स. करेक्ट, n प्लेसेस. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n ways and n ways and n ways, n ways. How many times? n times. In this case n p n equal to n into so on. This how many times? n times equal to n power n. दिस इज परम्यूटेशन. अभी आपको ये बात क्लियर हुई होगी, सर इट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. एनपीआर इज जस्ट अ सिंबल विच इज शोइंग अ टास्क, जिसकी काउंटिंग हम कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करके. गॉट इट? गुड. एक क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड इजी क्विज सच दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड इजी क्विज सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. स्टूडेंट, E A S Y Q U I Z. हमको अरेंज करना है. क्या करना है? हमको अरेंज करना है. हम इसको ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में. दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. यहां पे E A, this is vowel, A is vowel, U is vowel, I is vowel. Correct? E A U I. ठीक है, यहां पे E A U I 4 तो vowel है. और क्या है? S Y Q Z 4 कॉन्सोनेंट्स हैं. क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड इजी क्विज. अब देखिए, मैं क्या मानता हूं, 1 2 3 4 5, मैं इन्हें 5 प्लेसेस पे अरेंज कर देता हूं. ठीक है, एक प्लेस पे इसको रख देता हूं. ठीक है, एक प्लेस पे इसको रखता हूं, एक प्लेस पे इसको रखता हूं, एक प्लेस पे इसको रखता हूं, एक प्लेस पे इसको रखता हूं. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5. 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज से. आई कैन फिल आइदर दीज ऑल 4 एट दिस प्लेस. ठीक है, और S और Y 5 ways and 4 ways and 3 ways and 2 ways and 1 ways. करेक्ट? एंड इनको आपस में 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं. हमारी टास्क 2 सब टास्क में ब्रेक हो गई. ठीक है, एक तो 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, और जहां जहां पे ये ग्रुप में जाएंगे इनको मैंने एक मान लिया है. ठीक है, एक यूनिट मान लिया. उस यूनिट के अंदर का अरेंजमेंट आपस में वो 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा. सो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस वुड बी द राइट आंसर. 5 फैक्टोरियल इंटू 2880. 2880. दिस द राइट आंसर. कैलकुलेटर बता रहा है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन सी.
आई बात समझ में स्टूडेंट? टास्क, टास्क वाला कंसेप्ट जिसको क्लियर हुआ वो बहुत आसानी से क्वेश्चन करेगा। अब आगे जरा गेट वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहता है? 4 persons P, Q, R and S are to be seated in a row R should not be seated at the second position. ठीक है, from the left end of the row the number of distinct seating arrangement possible is, देखो, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। आप सेकेंड प्लेस पे आर को नहीं बिठा सकते, यहां पे आर को आप नहीं बिठा सकते, करेक्ट? इसे मना कर दिया गया, यहां पे आपको आर को नहीं बिठाना है, करेक्ट? नाउ स्टूडेंट, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट। हम सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को फिल करते हैं। कहां पे रिस्ट्रिक्शन है? यहां पे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, आइदर आई कैन फिल पी और क्यू और एस। आर को फिल नहीं करा सकता, आइदर पी और क्यू और एस। अब मैंने 4 में से किसी 3 को बिठा दिया, अब बचे कितने? 3। इस प्लेस पे 3 ways, 2 ways and 1 ways. So total number of ways equal to 18. My dear student, this one is the fundamental principle of multiplication. So answer is C. बार बार मैं कह रहा हूं अरेंजमेंट कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही है। One more question students. How many 1-to-1 functions are there from a set with m elements to set B with m elements? अच्छा स्टूडेंट, यहां क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। 1-1 फंक्शन बनाने को कह रहा है। ये है सेट A, यहां पे है सेट B, ठीक है? सेट A में x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, करेक्ट? यहां पे y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn। इसमें m है, यहां m लिख देते हैं, करेक्ट? अभी स्टूडेंट्स जरा देखिए, x1 की मैपिंग किससे हो सकती है, कितने वेज से? x1 की मैपिंग y1 से हो सकती है, y2 से हो सकती है, y3 से हो सकती है, yn से हो सकती है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? n। एंड x2 की पॉसिबिलिटी अब स्टूडेंट्स क्या हो गई? x2 की जिससे x1 की हो गई उससे अब x2 की नहीं होगी। आई बात समझ में भाई? हाउ मेनी 1-to-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन बनाना है मेरे को। आई बात समझ में? अगर यहां पे 1-1 फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? जब भी एक x1 को जिससे मैप करा दिया उससे x2 को मैप नहीं कराएंगे। तो x2 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? इसके लिए n पॉसिबिलिटी हुई। अब इसके लिए n-1 पॉसिबिलिटी होगी इंटू n-1। x3 की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? n-2 पॉसिबिलिटी इंटू n-2 पॉसिबिलिटी, करेक्ट? एंड सो ऑन। फर्स्ट में हमने 0 माइनस किया था, सेकंड में हमने 2 - 1 माइनस किया था, थर्ड में हमने 3 - 1 माइनस किया था। तो इसमें कितना माइनस करेंगे? m-1 ये आ गया। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस ये आ गए। इसको हम थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं। दिस इक्वल टू n into n-1 into n-2 and so on n-m plus 1, करेक्ट? एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में n-m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n-m
m n minus m minus 1 and so on 3 2 1 इतने से ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं n माइनस m इंटू n माइनस m माइनस 1 एंड सो ऑन 3 2 1 करेक्ट। पूरा न्यूमरेटर हो गया स्टूडेंट n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आ गया n माइनस m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू npm, number of 1 to 1 function from a to b where number of elements in a is m and number of elements in b is m greater than, यहां पे क्या दिया गया है n greater than m। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स वो आ गया npm। कोई भी ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं है, एक ऑप्शन में हम लोग बना देते हैं npm एंड दिस इज द राइट आंसर। जब क्वेश्चन बनाने वाला सही नहीं बनाता तो आंसर खुद बना देना चाहिए। आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है। हाउ मेनी 1 to 1 functions are there from a set A with n elements to set B? Student, how many 1 on 2 on 2 function? अब 1 to 1 नहीं है, 1 नहीं बनाना है, 1 on 2 बनाना है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में भी कितने हैं? यहां पे A हो गया, यहां पे क्या हो गया B हो गया, करेक्ट। x1 x2 x3, how many elements? xn elements are there, y1 y2 y3 dot dot yn elements, करेक्ट। फर्स्ट इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट? n पॉसिबिलिटी। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? n माइनस 1 पॉसिबिलिटी। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? n माइनस 3 पॉसिबिलिटी। अभी ऑन टू फंक्शन है तो इसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 1 on 2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओनली 1 पॉसिबिलिटी। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ 1 on 2 फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? n minus 1 n minus 3 and so on 1, so n factorial। आई बात समझ में? दैट इज n into n minus 1 into n minus 2 and so on to 1, करेक्ट। ऑप्शन C is correct। स्टूडेंट्स ये रहा लीनियर परम्यूटेशन का फंडामेंटल। अगर आपको डीप डाइव लेना है प्लीज गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस इन गेट। जो भी गेट में ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की उन सबके प्रीवियस ईयर को आप एक बार सॉल्व कर डालिए, आपका कंसेप्ट लीनियर परम्यूटेशन में क्लियर हो जाएगा। आज का जो टॉपिक था स्टूडेंट वो कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर लीनियर परम्यूटेशन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट आई विल डिस्कस सर्कुलर परम्यूटेशन। आई बात समझ में? एंड रेस्ट वीडियोस जो आएंगी इसी सीक्वेंस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।